मॉर्निंग में फिर से वापस आ गई एक नए व्लॉग के साथ। आज सेप्टोप्लास्टी होने वाला है। सेप्टोप्लास्टी का इंस्ट्रूमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। नाउ मैं आज बताऊँगी कि बाहर से फ्लोर में या केस लगाने से पहले, टॉयल लगाने से पहले हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं एंड क्यों करते हैं वो भी बताऊँगी, किसका क्या यूज़ है वो बताऊँगी, एंड आज स्कोप दिखाऊँगी, स्कोप लाइट सोर्स सब बताऊंगी कैसे क्या यूज़ होता है और कैसे यूटिलाइजेशन होता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग अपने वीडियो में जाते हैं। प्लेन शीट तो आप जानते हैं, प्लेन शीट एक ट्रॉली पे बिछाने के लिए होता है और एक पेशेंट को ड्रैप करने के लिए प्लेन शीट, ग्लव्स और वैक्यूम सक्शन, ये तीनों इज़ अ मैंडेटरी थिंग फॉर द ईएनटी सर्जरी। ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईएनटी सर्जरी में, ठीक है। नाउ कम्स टू द सेट पार्ट। ये ऐसे हम लोग का रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है फेस सेप्टोप्लास्टी सेट। इसमें हमें 2 कंटेनर मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। एक में हमारा सारा फॉर्सेप्स रहता है, लग्स फॉर्सेप, एथमॉइड फॉर्सेप या जितने काइंड ऑफ फॉर्सेप है, बैक बाइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एक में रहता है। एंड दूसरे में रहता है सक्शन, एलिवेटर, बॉल पॉइंट, फिर क्या बोलते हैं नेज़ल स्पेकुलम, सारे इसमें रहता है। 2 अलग अलग डिवाइड किया हुआ है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। फिर नेज़ल सेट में रहता है चिज़ल, हैमर, फिर और एक कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसका मुझे नाम नहीं पता। एंड ये ट्रैकेस्टोमी इसमें हर तरह का इंस्ट्रूमेंट, आर्टरी, फॉर्सेप, निडल होल्डर, लैंगनबैक, किडनी ट्रे, कटोरी सब रहता है। और बाकी ये तो जानते हैं, ये पैकिंग गॉज, ऐसे ही हम ईटीओ करते हैं पैकिंग गॉज, ऐसे ही ईटीओ होके आता है पैकिंग रोल। ये हम लोग काट के देंगे। इसके 6 या 7 पीसेस रहते हैं, मतलब जितने पीसेस हो सके आप काट लो, लेकिन यू हैव टू मेक द काउंट क्लियर कि हाँ भाई 7 है तो सर्जरी के लास्ट में भी 7 मिलने चाहिए। फिर आता है, इसको कहते हैं नेज़ल पैकिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये बिना थ्रेड का है, ठीक है। सो ये ना एनएस में डालने के बाद ये ऐसे कंप्रेस्ड है। एनएस में डालने के बाद जब एनएस सोक करेगा ना तो ये फूल जाएगा। तो ये भी नेज़ल पैकिंग के काम आता है। और ये है फाइनल पैकिंग। यहाँ पे देखिए जैसे थ्रेड दिख रहा है, ये होता है फाइनल पैकिंग। इसको क्या करते हैं, नाक में डाल के ये थ्रेड दोनों नाक में 2 नेज़ल पैकिंग डाल के फिर स्टिच कर देते हैं। एंड यहाँ हम लेते हैं एडीआर वेसोकेन, ठीक है, एड्रेनालिन। ये हम लोग 100 ml में 5 ml देते हैं, 5 एम्पूल तोड़ के देते हैं। एंड दिस इज सैवलॉन तो भाई स्कोप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्कोप का लेंस क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सैवलॉन कभी भी हमें ऐसे रॉ नहीं देना चाहिए। मतलब जैसे अगर 10 ml एनएस ले रहे हैं तो सैवलॉन लेंगे 3 ml 4 ml मिक्स करके हमेशा लेंस में दिया जाता है, बिकॉज़ इसका जो फार्मूला है वो लेंस को ख़राब कर देगा, रफ़ कर देगा, तो इसीलिए डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। नाउ दिस इज़ सिरिंज में यू नो कि भाई 1 में लोकल जाता है, 10 ml में लोकल जाता है, 20 इज़ फॉर इरीगेशन एंड दूसरा 10 इज़ फॉर बैकअप, कि ये वाला 20 अगर बाई चांस गिर जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो वो 10 यूज़ करता है। एंड ये एनएस है। हम लोग हमेशा सेप्टोप्लास्टी में एनएस या इरिगेशन जब भी करते हैं तो हम लोग बोतल काउंट करते हैं। जैसे ये 500 ml है तो हमें पता है कि हम 4 बोतल दे चुके हैं, मतलब पेशेंट के सर्जरी में 2 लीटर एनएस ऑलरेडी जा चुका है। तो उस हिसाब से हम लोग ब्लड एंड फ्लूइड काउंट करते हैं कि कितना ml ब्लड निकला है और कितना नहीं। 15 नंबर का ब्लेड हमेशा याद रखिए, ईएनटी में मोस्ट ऑफ द टाइम 15 नंबर का ब्लेड ही यूज़ होता है। जैसे ट्रैकियोस्टोमी है, वहाँ ट्रैकिया को काटने के लिए बस 11 नंबर का ब्लेड हम लोग लेते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम 15 नंबर का ब्लेड यूज़ होता है। यहाँ पे है मोनोपोलर एंड बाइपोलर यूज़ होगा टर्बिनेक्टोमी करने के लिए। एंडोस्कोपिक सेटअप, ठीक है। तो नीचे वाला तो एलन है, एलन यूज़ नहीं होगा। हमारा काम बस ये कैमरा का है और ये लाइट सोर्स का मशीन का है। सो हमें यहाँ लैप्रोस्कोपी दिख रहा है, तो लैप्रोस्कोपी में तो सर्जरी नहीं हो रहा है, इसको लेज़र भी नहीं करना है, माइक्रोस्कोपिक भी नहीं करना है। ईएनटी स्कल, इसमें हमें ईएनटी की सर्जरी करानी होती है। एंड लाइट सोर्स नाक पे उतना नहीं चाहिए, तो हम लोग ब्राइटनेस कम करेंगे, 70 पे करेंगे।
क्योंकि लाइट सोर्स जब स्कोप में लगा रहता है ना बहुत हीट हो जाता है स्कोप की बारी। ये है 0 डिग्री स्ट्राइकर और यहाँ पे है ये वाला ज़्यादातर 10 mm का स्कोप है। ये 10 mm का स्कोप है, मैं दिखाती हूँ। ये 10 mm का स्कोप है जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज़ होता है। ये हमारा 0 डिग्री स्ट्राइकर ENT स्कोप, ठीक है। ये अभी वाले केस में यूज़ होगा। हम लोग हमेशा ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर में रखते हैं स्कोप। ये 0 डिग्री स्कोप, यहाँ पे कैमरा लगता है, यहाँ पे लाइट सोर्स लगता है एंड ये फॉर्मलिन टैबलेट रखने के बाद भी हमें स्कोप जब भी लेना है स्पिरिट से क्लीन करके लेना है। तो नेक्स्ट टाइम स्कोप से कैसा व्यू रहता है नहीं रहता है मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। मैं जा रही हूँ केस का ट्रॉली लगाने। ट्रॉली का ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, इसीलिए मैं उसका वीडियो दोबारा नहीं बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए स्कोप का वीडियो और डिटेल्ड में तो प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।